बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं औरतों के मुतालिक, जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है। औरतें नहीं बता पाती, किसी को भी, अपने हस्बैंड तक को नहीं बताती या किसी मुआलिज को भी नहीं बता पाती। तो हस्बैंड हज़रात जो हैं, उनके शौहर हज़रात, वो भी नहीं बता पाते। तो वो टॉपिक क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। एक भाई ने हमसे सवाल किया था, आज हम उसी टॉपिक को ही ले लेते हैं। उस भाई के सवाल जो सवाल था वही आज हमारा टॉपिक है। यानी उन्होंने हमसे पूछा कि जी, औरतों के अंदर अगर जिनसी ख्वाहिश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हो तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो क्या ये एक बीमारी है या नहीं है। तो ये आपको सारी डिटेल हम आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आज हम आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करेंगे, आपको मेडिसिन्स बताएंगे, उनका इलाज भी बताएंगे कि उनका इलाज किस तरह किया जाए, क्या ये एक बीमारी है या नहीं है। जिनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश बड़ी होती है और वो हर वक्त अपने लाइफ पार्टनर के साथ चिपकना पसंद करती हैं, यानी कि हर वक्त उनके साथ इंटरकोर्स करना पसंद करती हैं, तो उनके लिए आज हम आपको बेहतरीन इलाज बताएंगे। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई भी काम करते हैं वो आपको नुकसान ज़रूर देगा। यहाँ तक कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पी लेते हैं तो वो भी आपके मैदा के अंदर, आपके जिस्म के अंदर नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को देखें अपने अंदर तो उसका इलाज ज़रूर करें। डॉक्टर से रुजू करें, अपने करीब किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, उनको चेक करवाएँ, उनको बताएँ ताकि वो आपके मसले का हल कर सकें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, ये मसला सिर्फ मर्दों के अंदर ही नहीं होता बल्कि औरतों के अंदर भी ये मसला होता है कि किसी भी औरत के अंदर अगर जिनसी ख्वाहिश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे वो किसी की बीवी है या अगर बीवी नहीं है तब भी उसके अंदर ये ख्वाहिश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो इस वीडियो को अगर देख रही हैं तो उनको इलाज ज़रूर करना चाहिए अपना, ताकि ये चीज़ आपको आगे जाकर नुकसान न दे। और ये ख्वाहिश का जो बढ़ना होता है, अक्सर औक़ात आजकल की हमारी जो डाइट है, हमारी डाइट इस तरह की होती है कि हमारे अंदर बहुत से मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर डाइट हमारी ठीक है तो फिर भी हमारे अंदर ये मसला आ रहा है तो ये हमारे अंदर विरासती भी मसला हो सकता है। यानी कि किसी इंसान का मिजाज ऐसा होता है, किसी औरत का, कि उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादातर पाई जाती हैं। यानी जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है और ज़रूरत से ज़्यादा वो करना पसंद करती हैं, हर वक्त करना। यानी अगर एक बार उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर भी लिया है तो उनका फिर से दिल करता है कि वो फिर से करें। यानी इसके अंदर मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं। एक औरत जिसके अंदर कमज़ोरी है लेकिन उसको फिर भी दिल करता है कि वो बार बार इंटरकोर्स करे, लेकिन एक औरत जिसके अंदर कमज़ोरी भी नहीं है लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरकोर्स करना चाहती है। और एक औरत ऐसी होती है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि बेशर्मी और बेहयाई आ जाती है, जो कि दूसरों के सामने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। आजकल आपने मुआशरे के अंदर देखा होगा, ऐसी औरतें आपको बहुत सी जगहों पर नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर आपने गौर किया होगा, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सी ऐसी जगह हैं, सोशल मीडिया ऐसा है जहाँ पर हमें बहुत सी ऐसी औरतें मिल जाती हैं जिनके अंदर ऐसी हरकत पाई जाती हैं। यानी वो दूसरों के सामने कपड़े उतारना पसंद करती हैं। उनके अंदर असल में ख्वाहिश बड़ी होती है, वो एक्चुअली ज़हनी तौर पर मरीज़ होती हैं। आप इस चीज़ को समझें, वो नॉर्मल नहीं होती। जिस तरह आप और हम एक नॉर्मल अगर इंसान है, मिसाल के तौर पर, अगर हमारे अंदर वो मसला नहीं है तो उनके अंदर, क्योंकि ये मर्ज़ होता है, ये बीमारी पाई जाती है उनके अंदर, तो इस वजह से उनको ये मसला होता है। उनके अंदर ख्वाहिश ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती है। तो अगर उनका सही तरीके से इलाज किया जाए तो वो भी ठीक हो सकती हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपनी हरकत से बाज आ सकती हैं। बाकी शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, हम सिर्फ आपको बताते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि उस भाई ने मुझसे जो सवाल किया था कि उनकी बीवी के अंदर
इस तरह का मसला है कि वो उसके अंदर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, वो इंटरकोर्स बार बार करना चाहती है, अगर हमने एक बार कर भी लिया है वो फिर से करना चाहती है, यानी इतनी ज़्यादा उसके अंदर ख्वाहिश बढ़ी हुई है। टॉप 2 मेडिसिन्स आज हम आपको ऐसी बताएंगे जो कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई ख्वाहिश को औरतों के अंदर ख़ास तौर पर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो नाज़रीन, उसके अंदर मेडिसिन्स कौन सी हैं ये मैं आपको कंडीशन के मुताबिक बताता हूँ कि मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं। 2 मेडिसिन्स नाज़रीन, अगर किसी औरत के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश बढ़ी हुई है और वो इस कदर बढ़ी हुई है कि औरत के अंदर कमज़ोरी तो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी इंटरकोर्स करना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे पहली जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा ना, वो मेडिसिन है टेरेंटोला हिस्पानिया। ये मेडिसिन ऐसी फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है जिनके अंदर बेकरारी तो बहुत पाई जाती है, इंटरकोर्स करने को दिल तो बहुत करता है, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, लेकिन दिमागी तौर पर उनके अंदर हर वक्त ख़यालात चलते रहते हैं इंटरकोर्स करने के, कि वो बार बार अपने लाइफ पार्टनर के करीब जाती हैं और उनके साथ वो मुख्तलिफ़ सेक्शुअल हरकत भी करती रहती हैं, यानी कि उनके साथ अपने जिस्म को रगड़ना या इस तरह करके मुख्तलिफ़ जो हरकत होती हैं, प्यार मोहब्बत करना, ये करती रहती हैं ज़रूरत से ज़्यादा। मैं ज़रूरत से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल किसी भी इंसान के अंदर होना ये एक नॉर्मल बात है, ये कोई बीमारी या मर्ज़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जिन लोगों के अंदर होता है, जिन लोगों को ये मर्ज़ होगा या जिनके इर्द-गिर्द ऐसे फ़ीमेल्स पाई जाती हैं, वो हज़रात मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो उन भाई साहब के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है जिन्होंने ये सवाल पूछा था। तो इन 2 मेडिसिन्स के अंदर आप देखेंगे, अगर आपकी वाइफ़ के अंदर ऐसी अलामत पाई जाती हैं तो फिर आप इनमें से कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल करवाएँ, इंशाल्लाह उनका मसला ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, एक ये हरकत जो मैंने आपको बताई है कि बेकरारी बहुत होती है, जिस्मानी तौर पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन दिमागी तौर पर उनके अंदर हर वक्त ख़यालात चलते रहते हैं, पागलपन की हद तक उनके अंदर ख़यालात आते हैं कि वो इंटरकोर्स करें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जमा करें और मुख्तलिफ़ वो हरकत भी करती रहती हैं, यानी जिस्मानी तौर पर भी वो अपनी हरकत के अंदर शामिल रहती हैं जो कि उनको सेक्सुअली तौर पर सुकून महसूस करवाती हैं, यानी ऐसी हरकत करती हैं जो कि उनके ज़हनी सुकून का बायस बनती हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए वो हरकत ठीक नहीं होती। अगर कोई भी इंसान है उसके साथ बार बार अगर उसके लाइफ पार्टनर सेक्सुअल हरकत करेगी, मसलन अभी अभी आप इंटरकोर्स करके उठे हैं तो फिर वो शुरू हो जाएं, फिर वो आपके साथ वैसी हरकत करना शुरू हो जाएं, यानी कि फ़ौरन ही और बार बार ऐसे करें, तो तब आपको ज़ाहिरी बात है कभी ना कभी गुस्सा आ जाएगा। तो उन ख़वातीन के लिए जो मेडिसिन हमने आपको बताई है टेरेंटोला हिस्पानिया, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और नाज़रीन, इसी के अंदर ही जो दूसरी मेडिसिन है जो मशहूर है इस मर्ज़ के लिए, यानी औरतों के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर का बहुत ज़्यादा हो जाना, उसके अंदर दूसरी जो मेडिसिन है वो है प्लाटिना। नाज़रीन, प्लाटिना मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर कोई औरत ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मगरूर है, ये हर इंसान को पता होता है कि उसकी जो लाइफ पार्टनर है, उसकी जो बीवी है या उसकी जो कोई भी रिलेटिव है, वो मगरूर है या नहीं है, ये दूसरों को ज़्यादा पता चलता है। जो इंसान ये काम कर रहा होता है उसको तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसका मिजाज ही ऐसा होता है। तो नाज़रीन, जो मगरूर औरतें होती हैं ख़ास तौर पर, उनके अंदर जिनसी ख्वाहिश अगर बहुत ज़्यादा है, कोई भी अगर मर्द है उसकी बीवी के अंदर जिनसी ख्वाहिश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है और वो देखते हैं कि वो मगरूर भी है, तकब्बुर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, यानी वो अपने बारे में ये समझती है कि वो सब कुछ वही है और किसी को कुछ ना समझना। तो ऐसी औरतों के अंदर भी अक्सर औक़ात देखा गया है कि जिनसी ख्वाहिश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी होती है, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा करना पसंद करती हैं सेक्स। तो ऐसी औरतों के लिए जो मेडिसिन काम करेगी, बहुत ज़बरदस्त काम करेगी, वो है प्लाटिना। नाज़रीन, इन दोनों मेडिसिन के अंदर जो मेन फ़र्क है बड़ा, वो यही है कि जो प्लाटिना मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन, इसके अंदर औरत के अंदर तकब्बुर ज़रूर पाया जाता है, वो मगरूर होती है, दूसरों को कुछ ना समझने वाली, ये इसकी मेन अलामत है। और जो इसकी पहली मेडिसिन हमने आपको बताई है टेरेंटोला हिस्पानिया, उसके अंदर तकब्बुर नहीं पाया जाता, बल्कि वो बेकरार रहती है, लेकिन जिस्मानी तौर पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि उसके अंदर ख्वाहिश पाई जाती है।
बेकरारी भी होती है, उसे ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा होती है करने की, तो ये चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं ज़्यादातर। तो नाज़रीन, ये 2 मेडिसिन्स हमने आज आपको बताई हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि ख्वाहिश बढ़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि इसकी मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहेंगे। तो मसलन किस तरह की कंडीशन, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि औरत के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश जब होती है, तो एक औरत जो दूसरों के सामने कपड़े उतारना पसंद करती है और दूसरी कपड़े नहीं उतारती, बल्कि उसके अंदर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो इतनी बेहयाई की तरफ नहीं गई होती, तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी होती हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सेहत से मुतालिक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुतालिक मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो ये मेडिसिन्स आपने इस्तेमाल कैसे करनी है, इस्तेमाल भी आपको बता देते हैं। कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर जो है या कोई स्टूडेंट है होम्योपैथिक, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। और बाकी जो अगर कोई पेशेंट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, वो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और इसका इस्तेमाल कैसे करवाना है, डॉक्टर हज़रात भी ख़ास तौर पर ये सुन लेंगे कि इनको आपने 200 पोटेंसी में लेना है और दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करवाएं काफ़ी है। इसमें से जो भी मेडिसिन आप लेंगे उसको आपने 200 पोटेंसी में लेना है और आधा कप आप पानी लें, उसके अंदर 5 से 7 ड्रॉप्स आप डालें। वो दिन में रोज़ाना सिर्फ एक बार पिलाएं, रात को पिलाएं या सुबह को पिलाएं। तो ये आपने अमल तब तक जारी रखना है जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता मसला, और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मेडिसिन को आपने छोड़ देना है। यानी अगर आप दिन में एक बार इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो 1-2 हफ़्ते तक आप देखते हैं कि अगर बेहतरी आ गई है, तो फिर आप मेडिसिन को 2-3 दिन में एक बार कर दें और फिर 1 हफ़्ते में एक बार, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेडिसिन को छोड़ दें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।